तुम मांगा बनाना चाहते हो तो अभी से शुरुआत कर दो। फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें एंटोन में बनाना आता है या नहीं आता, पोजेस बनाने आते हैं या नहीं आते, या पर्सपेक्टिव आता है या नहीं आता, इट डजेंट मैटर। क्योंकि अगर तुम इसमें फंसे रह गए तो तुम कभी भी मांगा ड्रॉ करना एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे। पर भाई ड्राइंग बनाना तो ज़रूरी है ना, और बिना अच्छी ड्राइंग के मांगा कैसे बनाएंगे। और मैं किसी को ख़राब ड्राइंग तो दिखाना नहीं चाहता। आई नो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, पर सोच के देखो, अगर तुम्हारी स्टोरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हुई या बहुत ज़्यादा यूनिक स्टोरी हुई तो तब क्या करोगे। अगर अर्ली स्टार्ट करोगे तो बहुत सही है, और लेट स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। वेट अ मिनट, सो लुक एट माई ड्राइंग्स प्रीटी वेल, है ना। ये ड्राइंग मैंने जब बनाई थी जब मैंने अपनी पहली मांगा को सीरियसली लेके चलाया था। मैंने यानी मांगा एक्सपीरियंस करने के बाद ये ड्राइंग्स बनाई हैं। हाँ, ड्राइंग तो अच्छी है काफ़ी। तो इसका मतलब है तुम्हारी ड्राइंग्स मांगा बनाने से पहले ख़राब थी? ऐसा नहीं है, मेरी ड्राइंग पहले भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता था अपनी एक सिंगल आर्टवर्क को ख़त्म करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता था। मैं एक आर्टवर्क को एक दिन में ख़त्म करता था, पर मांगा बनाने के बाद मेरी स्पीड दोगुनी हो गई। यानी कि मैं जितना यूजुअली ड्रॉ करता था पहले, उससे ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉ करने लग गया था अब। और जब मैं मांगा बनाना शुरुआत ही करी थी तो मुझे लगता था कि मांगा बनाना इजी है, क्योंकि छोटे छोटे पैनल्स बनाने हैं, और मेरी तो ड्राइंग पहले से ही अच्छी है। तो मुझे लगता था कि मैं छोटे छोटे पैनल्स बनाऊंगा, जो कि यूजुअली नहीं बनाता, मैं बड़े पैनल्स बनाता हूँ, तो छोटे पैनल्स में कम डिटेलिंग चाहिए होगी, इसलिए बहुत आसानी से बन जाएंगे। पर मैं गलत था, क्योंकि छोटे पैनल्स में डिटेलिंग्स करना बहुत मुश्किल होता था। सीरियसली बड़े पैनल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था छोटे पैनल्स बनाना, उसके अंदर पोजेस बनाना, एटोन में बनाना, और फ्रेम को अपनी तरह से एडजस्ट करना बहुत हार्ड होता था। एंड मैंने नोटिस करा कि माई आर्ट इज़ नॉट बिहेव लाइक वेल, एंड बहुत हार्ड हो रहा था मुझे ड्रॉ करना, और मेरे जो ड्राइंग स्किल्स थी वो भी इम्प्रूव होने की जगह बहुत ख़राब हो रही थी। पर मेरी तो आर्ट भी अच्छी थी, पर मेरी मांगा अच्छी क्यों नहीं बन रही थी। तो इसे जानने के लिए मैंने मांगा मेकिंग वीडियोस देखना शुरू करा, यानी कि असली प्रोफेशनल मांगाकाज की वीडियोस देखना शुरू करा। वो मांगा कैसे बनाते हैं, रफ स्केचेस कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड स्टोरी बोर्ड कैसे बनाते हैं। एंड हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फेमस मांगाका यूसुके मुराता। यूसुके मुराता वन पंच मैन के मांगा आर्टिस्ट हैं, यानी कि वन पंच मैन में जितनी भी आर्ट वर्क्स हुई हैं वो सब यूसुके मुराता के द्वारा करी गई हैं। तो चलो उनकी आर्ट वर्क देखते हैं एक बार। आप देख सकते हो ये यूसुके मुराता के रफ स्केच और फाइनल आर्ट में कितना अंतर है। यानी कि वो रफ स्केच बनाते हैं तो बस एक तरह से प्रिडिक्ट करते हैं दिमाग में कि पैनल दिखना कैसे चाहिए, वो डिटेलिंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं, बस वो पहले रफली ड्रॉ करते हैं। और यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट चलना चाहिए, अच्छे से स्केच बनाना चाहिए, जब भी जाके मांगा अच्छी दिखेगी। वो बात कहीं हद तक सही होती है, पर अगर तुम्हें अच्छे से इमेजिनेशन करके एक पैनल को अच्छी तरह से एडजस्ट करना है तो तुम्हें सबसे पहले रफ स्केच बनाना होगा। रफ स्केच बहुत ज़्यादा ही रफली होना चाहिए, यानी कि तुम्हें बस अपनी इमेजिनेशन किस तरह रखनी है, उसके बाद उसको रिफ़ाइन करना है, ना कि तुम्हें उसे रिफ़ाइन करने में हाथों हाथ रिफ़ाइन करने में ध्यान देना है। पहले उसे रफ स्केच बनाओ, जब तुम सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ भाई वो अच्छा लग रहा है दिखने में, तो उसे रिफ़ाइन करना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हारी आर्ट कैसी भी हो, पर अगर तुम सही तरीके से स्क्रीन टोन्स लगाना या शेडिंग करना सीख गए डिजिटली या फिर कैसे भी, तो तुम्हारी मांगा वैसे ही बहुत अच्छी दिखेगी, क्योंकि मांगा को मांगा जैसा लुक स्क्रीन टोन्स और शेडिंग से ही मिलता है। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट नाउ, क्योंकि मांगा बनाने के लिए तुम्हें कोई प्रोजेक्ट चाहिए ही होगा। तो स्टोरी बनाओ और मांगा बनाना शुरू कर दो, चाहे तुम्हारी आर्ट अच्छी हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तुम मांगा बनाकर देखोगे नहीं, तो फिर तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। आई नो आर्ट ज़रूरी होती है, पर तुम आर्ट जब भी बनाना सीखोगे जब तुम दूसरी मांगास पढ़ोगे। और हाँ, ध्यान रखना जितनी हो सके उतनी मांगास पढ़ो, रेफरेंस यूज़ करो, क्योंकि रेफरेंस यूज़ करना बुरी चीज़ नहीं होती है। ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है, बस रेफरेंस हर कोई यूज़ करता है। इवन मांगा का खुद ही रेफरेंस यूज़ करते हैं बहुत मांगास में अपनी, क्योंकि बहुत हार्ड पैनल्स में वो रेफरेंस यूज़ करते हैं। क्योंकि तुम जब मांगा बनाओगे तो फिर तुम्हें अपनी गलतियों को अपनी गलती दिखाई देंगी, और अपने पोजेस में क्या अंतर कर सकता हूँ मैं, क्या चेंजेस कर सकता हूँ वो दिखाई देगा। और साथ साथ तुम अपने ड्राइंग को धीरे धीरे अडेप्ट करोगे, अच्छी तरह से ग्रो करोगे, स्किल्स सीखोगे, नई नई चीज़ों को सीखोगे। जब तक तुम एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगे, जब तक तुम्हें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी कि मुझे करना किस चीज़ पर कहाँ है। वो तुम्हें खुद दिखाता रहेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट की पर्सपेक्टिव पर तुम्हें कब काम करना है, पोजेस पे तुम्हें कब काम करना है, एंड बैकग्राउंड पे तुम्हें कब काम करना है। तो पहले एक प्रोजेक्ट शुरू कर दो।
और हाँ, मांगा बनाओ और वेब कॉमिक की वेबसाइट्स पे डालते रहो, क्या पता तुम्हारी स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग हो और बहुत ही लोग तुम्हारी स्टोरी पढ़ें, जिससे तुम्हारी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए, लेकिन अर्ली स्टार्ट करना चाहिए हर चीज़। तो चलो, सारी वीडियो का कॉन्सेप्ट तो मैं छोटे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ। तो फिर सबसे पहले हमें पोजेज, एंटोमी और पर्सपेक्टिव पे ध्यान देने से पहले हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। यानी कि पहले तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करो, अपनी स्टोरी बनाओ, कैसे भी की स्टोरी बनाओ या छोटी मोटी शॉर्ट्स कॉमिक्स बनाओ, फनी होनी चाहिए कैसे भी, पर तुम्हें एक प्रोजेक्ट होना ही चाहिए तुम्हारी डायरेक्शन के लिए। और दूसरा, स्क्रीन टोन्स और मांगा के शेडिंग्स, इंकिंग, ये सब सीखो, ना कि मांगा में एंटोमी कैसे बनाऊं या फिर पोजेस कैसे बनाऊं, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अभी तुम बिगिनर हो एंड वो तुम्हें टाइम टू टाइम खुद अडेप्ट होते रहेगी, तुम्हारी मांगा अच्छी होती रहेगी, तुम्हारे पोजेस खुद अच्छे होते रहेंगे, मेरे बिलीव करो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही अच्छा आर्टिस्ट बनाऊं। और तीसरी बात, जितनी हो सके उतनी मांगास पढ़ो, रेफरेंसेस यूज़ करो अपनी पोजेस के लिए या फिर कोई भी पैनल के लिए। पैनल को एडजस्ट करना तुम जब भी सीखोगे जब तुम रफ स्केचेस बनाओगे। बस किसी तरह रफ स्केचेस का मतलब है किसी तरह अपनी इमेजिनेशन को उस छोटे से फ्रेम में एडजस्ट करना, उसके बाद उसे रिफाइन करना। तो फिर पहले रफ स्केच बनाओ और उसे रिफाइन करो, बाद में जब तुम सेटिस्फाइड हो जाओ। एंड जितनी हो सके उतनी मांगा बस पढ़ो, जितना हो सके उतनी मांगा प्रोसेसिंग वीडियोज़ देखो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इंकिंग और स्क्रीन टोन्स की वीडियोस डालूं, IBS पेंट से कैसे कर सकते हैं ये सब, तो फिर लेट मी नो इन द कमेंट, मैं इसके लिए पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूं अंगद, साइनिंग ऑफ।